तो दोस्तों हम जानते हैं कि कुंतिलानक की कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई थी, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंडोनेशिया की फेमस हॉरर मूवी कुंतिलानक पार्ट 3 को, जो कि अभी रिलीज हुई है और एक वाकई में जबरदस्त मूवी है। ये कुंतिलानक पार्ट 1 और पार्ट 2 का सीक्वल है, इसलिए अगर आपने कुंतिलानक 1 और 2 को नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। और यहाँ पर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इसके ओरिजिन से जुड़ी हुई हैं, और कुंतिलानक को डिटेल में समझने के लिए, इसके कैरेक्टर को समझने के लिए आपको मांग जीवो मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि इन मूवीज की प्रीक्वल है, यानी कि कुंतिलानक 1, 2 और 3 का प्रीक्वल है। वो भी ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को भागते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुंतिलानक आ जाती है और उस बच्ची के हाथ से उसकी डॉल छूटकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब ये कौन है, क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। अब अगले सीन में हम डिंडा और उसके बाकी भाई बहनों को स्कूल में देखते हैं, जिन्हें कुछ बदमाश बच्चों का ग्रुप परेशान कर रहा था। डिंडा अपने भाई मीको को बचाने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उनमें से एक बदमाश बच्चा डिंडा को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद में उसको गुस्सा आ जाता है और वो अपना आपा खो देती है। डिंडा की आंखें अचानक ही काली पड़ जाती हैं और वो अनजाने में मैजिक के जरिए अपने पास पड़े पत्थरों को हवा में लेविटेट कर उन बदमाश बच्चों पर हमला करने लगती है, जिससे कि वो सभी बच्चे डरकर वहां से भाग जाते हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि डिंडा कौन है और इसके ओरिजिन्स क्या हैं, उसकी मॉम कौन है यानी कि रियल मदर, तो इसके बारे में मांग जीवो मूवी यानी कि इन मूवीज की प्रीक्वल के बारे में बताया गया है, और इसलिए ही मैंने कहा था कि आप उसको जाकर जरूर देखना। तो स्टिल अगर आप नहीं गए हो तो जाकर जरूर देखो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर अब तभी डिंडा होश में आती है, जहाँ पर स्कूल की कुछ दूसरी लड़कियां आकर कहती हैं कि हमें शुरू से पता है कि तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम एक फ्रीक हो, जिसको सुनने के बाद में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब एक तो उसने उनको बचाया, ऊपर से उसी को सुनना पड़ रहा था। खैर अब उसी रात डिंडा अपने रूम में चुपचाप उदास होकर बैठी होती है, जहाँ पर आंट डोना यानी कि उसकी मॉम आती हैं, यानी कि उसकी रियल मॉम नहीं, लेकिन वो उनको मॉम ही बोलती थी, जिनसे कि डिंडा ये पूछती है कि क्या वो सच में एक फ्रीक है, जिस पर वो उसको समझाती है कि वो असल में एक स्पेशल चाइल्ड है और इसलिए उसे दुखी नहीं होना चाहिए। अब ये सुनकर डिंडा बताने लगती है कि जब से वो ओजुंग सीदो विलेज से कुंतिलानक को मारकर लौटी है, तब से उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके अंदर कोई खतरनाक शक्ति है, जिस पर मॉम उसको कहती है कि तुम यूनिक हो, खतरनाक नहीं, इसलिए अगर तुम्हें कोई भी फ्रीक बोलता है तो तुम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। अब अगले दिन आंट डोना अपने सभी एडॉप्टेड बच्चों के साथ 3 साल पूरे होने की खुशी में केक काटती हैं। और 3 साल क्यों, तो इसके बारे में तो आपको कुंतिलानक पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में पता चलेगा कि 3 साल में क्या हुआ था। लेकिन केक काटने से पहले जैसे ही सभी लोग कैंडल ब्लो करने के लिए फूंक मारते हैं कि तभी अचानक से ही डिंडा को कुंतिलानक नजर आने लगती है, जिससे वो काफी डर जाती है, लेकिन वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताती। उसी रात अब डिंडा सो रही होती है कि तभी उसे नॉक करने की आवाज आने लगती है, जिसके बाद में वो उठकर कमरे से बाहर जाती है, जहाँ पर उसे सफेद चादर में कोई दिखता है जो कि उसे डराने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर वो इतनी डर जाती है कि वो अपना आपा खोकर वापस से उसी मैजिक को यूज करने लगती है, जिससे कि चादर में छिपा हुआ पंजी बुरी तरह से घायल हो जाता है। यहाँ पर डिंडा को ऐसा करता देख एम्बर भी बीच में आती है, लेकिन वो उसको मैजिक से घायल कर देती है। यानी कि यहाँ पर सभी बच्चे, उसके भाई बहन उसके साथ में मजाक कर उसको डरा रहे थे, लेकिन उसने अनजाने में अपने ही भाई बहनों को घायल करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया, क्योंकि ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल उसने आज से पहले ज्यादा नहीं किया था। अब डिंडा इससे काफी दुखी हो जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि वो अपने भाई बहनों के लिए खतरा नहीं बनना चाहती, इसलिए उसने माता हाथी स्कूल में जाने का फैसला किया है, जो कि साइकिक बच्चों का स्कूल था। जिसके बाद में मॉम उसे माता हाथी स्कूल लेकर जाती हैं, जहाँ पर रास्ते में उन्हें एक अजीब सा हैंगिंग ट्री नजर आता है। खैर स्कूल पहुंचने के बाद में डिंडा और मॉम को पता चलता है कि उस स्कूल के अंदर सारे गिफ्टेड बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके पास में जन्म से ही स्पेशल पावर्स होती हैं। अब यहाँ पर वहाँ की एक टीचर मिस एडला उनको बताती है कि स्कूल के अंदर पढ़ने वाले टीचर्स के पास भी मैजिकल पावर्स हैं, और यहाँ पर बच्चों को उनकी पावर्स को कंट्रोल करना और उसे सही तरीके से यूज करने के बारे में सिखाया जाता है। इसके अलावा मिस एडला डिंडा को देखते ही बता देती है कि उसके पास बेहद स्पेशल साइकिक पावर्स हैं, जिसकी एनर्जी से वो अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल कर पाती है।
अब इसके बाद में उन दोनों को स्कूल के हेडमास्टर भास्कोरो के कैबिन में लाया जाता है, जहाँ पर उन्हें एक मूविंग पेंटिंग दिखाई जाती है, जिसके बारे में पूछने पर पता चलता है कि ये पेंटिंग असल में माँ कुसनु और उसकी लास्ट वाइफ यांग सुकमा की है। असल में माँ कुसनु ने ही इस मैजिकल स्कूल को शुरू किया था, लेकिन अब वो गुजर चुके हैं। वहीं पर यांग सुकमा अब इतनी ज्यादा बीमार रहती है कि हेडमास्टर भास्कोरो के अलावा किसी और को उनसे मिलने की परमिशन नहीं है। इस कैबिन के अंदर इन्हें एक खंजर भी दिखाई देता है, जिसके बारे में हेडमास्टर भास्कोरो ये बताता है कि ये डैगर ऑफ जोगो बूमी है, जिसका इस्तेमाल करके सालों पहले माँ कुसनु ने इस स्कूल को काले जादू से मुक्त किया था। लेकिन माँ कुसनु के गुजर जाने के बाद से इस खंजर की जादुई शक्तियां खत्म हो गई, यानी कि उनके जैसा वर्दी अभी तक कोई यहाँ पर आया ही नहीं। अब ये सब जानने के बाद में मॉम डिंडा को स्कूल में छोड़कर वहाँ से निकल जाती हैं। खैर, अब रात के वक्त हम हेडमास्टर को देखते हैं, जो कि बीमार यांग सुकमा के कमरे में जाता है, जो कि एक व्हील चेयर पर बैठी होती हैं। यांग भास्कोरो से कहती है कि अब उसे जल्दी भूख लगने लगी है, इसलिए क्या उसने नया कैंडिडेट ढूंढ लिया है, जिस पर भास्कोरो हाँ कहता है। यहाँ पर भास्कोरो ये भी बताता है कि अब हम सभी मांगजीवो कल्ट के लोग खत्म होने की कगार पर आ गए हैं, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि यांग की कमांड में मांगजीवो के लोग वापस से हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, यानी कि यहाँ पर मांगजीवो वाले लोग खत्म हो रहे थे। अब दोस्तों, अगर आपने कुंतिलानक पार्ट 2 देखी है तो आपको मालूम होगा कि डिंडा मांगजीवो कल्ट से ही बिलोंग करती है, यानी कि यहाँ पर यांग, भास्कोरो और डिंडा तीनों का आपस में कनेक्शन है। मीनवाइल हम डिंडा को देखते हैं, जो कि अपने हॉस्टल के कमरे में सोने जाती है, जहाँ पर उसे माला और ऊची मिलती है। यहाँ पर माला उसको बताती है कि अगर वो किसी दूसरे के सामान को छू ले तो उसे उस सामान के ओनर का दर्द महसूस होता है, लेकिन माला को जितना दर्द महसूस होगा सामने वाले का दर्द उतना ही कम हो जाता है, यानी कि माला के पास में हीलिंग पावर्स थी। वहीं पर ऊची के पास में टेलीपोर्टेशन की पावर होती है। यहाँ माला और ऊची डिंडा को बताती हैं कि पहले उनके रूम के अंदर सित्रा नाम की लड़की रहती थी, लेकिन वो पहले ही दिन के बाद से ना जाने कहां गायब हो गई। उधर मीको अब इंटरनेट पर माता हाथी स्कूल के बारे में पढ़ता है, जिससे उसको पता चलता है कि हर साल माता हाथी स्कूल से बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं, और उन सभी के गायब होने पर स्कूल वाले ये जवाब देते हैं कि बच्चे अपने घर जाने के लिए स्कूल से निकले थे, लेकिन घर नहीं पहुंचे, तो इसमें उनकी गलती तो नहीं है। और गायब होने वाले बच्चों में से एक बच्चे ने गायब होने से पहले कुंतिलानक को देखा था। अब कुंतिलानक के बारे में पढ़ते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि डिंडा को पहले से ही कुंतिलानक से खतरा था। इसलिए कृष्णा और मीको ये फैसला करते हैं कि वो डिंडा को माता हाथी स्कूल से वापस लेकर आएंगे। अब अगले दिन हम डिंडा को क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ पर मिस एडला उसे अपना दिमाग शांत करके मैजिक प्रैक्टिस करने को बोलती हैं। इस पर वो मैजिक से पास में ही पड़े पेन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा की तरह ही डिंडा का मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे पूरे स्कूल में उसके मैजिक की एनर्जी फैल जाती है। जोगो बूमी का जो खंजर होता है वो भी हिलने लगता है, जिसे भास्कोरो हिलते हुए देख लेता है। और तो और यांग सुकमा और मास्टर बेजो को भी डिंडा की एनर्जी फील होने लगती है, लेकिन फिर थोड़े ही टाइम में डिंडा नॉर्मल हो जाती है। दूसरी तरफ अब क्लास के बाद में मास्टर बेजो और मिस एडला मिलते हैं। यहाँ पर मिस एडला कहती हैं कि यांग सुकमा ने कहा था कि सिर्फ मांगजीवो के वंशज के पास ही स्कूल को बचाने या फिर खत्म करने की पावर्स हैं, लेकिन अगर यांग को पता चल गया कि डिंडा ही वो लड़की है तो क्या होगा, और इतना कहते ही वो चुप हो जाती है। जिस पर मास्टर बेजो कहते हैं कि अब उन्हें डिंडा को यांग से बचाना होगा, यानी कि यहाँ पर चीजें काफी अजीब चल रही थी। मीनवाइल भास्कोरो यांग सुकमा के पास में जाता है और वो उसको कहती है कि शायद अब मांगजीवो की भविष्यवाणी के सच होने का समय आ चुका है, जिसके अकॉर्डिंग जोगो बूमी के खंजर को सिर्फ मांगजीवो का वंशज ही हिला सकता है, और अगर ऐसा सच में हुआ तो अब वो और यांग सुकमा 80 सालों तक एक हो जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर यांग सुकमा अपने और भास्कोरो के एक होने की बात नहीं कर रही थी, बल्कि किसी और की ही बात हो रही है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। और अगर अभी तक आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मांगजीवो क्या है, तो मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि मांगजीवो कल्ट के लोगों ने ही सबसे पहले कुंतिलानक को बनाया था। इसके बारे में मैंने डिटेल में मांगजीवो वीडियो एक्सप्लेनेशन में समझाया है, तो आप उसको जाकर जरूर देखना। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, जहां पर हम भास्कोरो को देखते हैं, जो कि एक बच्चे को किडनैप करके एक कमरे में लेकर आता है। मीनवाइल मीको और कृष्णा माता हाथी स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात मिस एडला और मास्टर बेजो से होती है, जो कि उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों अभी डिंडा से कुंतिलानक के बारे में कुछ नहीं कहोगे, और जब तक हम सारी सच्चाई का पता नहीं लगा लेते तुम दोनों इसी स्कूल में स्टूडेंट
स्टूडेंट्स बनकर रहोगे। मीनवाइल डिंडा को मीको और कृष्णा के हॉस्टल में होने का एहसास हो जाता है और वो सीधा उनके रूम में पहुंच जाती है, जहां पर कृष्णा उसे अपने साथ घर चलने को कहता है, लेकिन डिंडा उसको कहती है कि वो यहाँ पर खुश है और वो घर नहीं जाएगी। असल में डिंडा को इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है, इसलिए वो वहां पर नहीं जाना चाहती थी। अब इसी दौरान हम कुंतिलानक को देखते हैं जो कि उसी किडनैप हुए बच्चे के पास जाकर उसकी सोल को अपने अंदर खींच लेती है और उसके ऐसा करते ही इयांग सुकमा की बॉडी में एक नई एनर्जी आ जाती है और वो व्हील चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि स्कूल से बच्चे असल में गायब कहाँ होते हैं। खैर अगले दिन हम मिस एडला को देखते हैं जो कि डिंडा को कुंतिलानक को बुलाने का मंत्र सिखाती है। दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं जिसने 3 बच्चों को कैद करके रखा होता है, जिसमें मीको और कृष्णा का रूममेट डेनिस भी होता है। इधर डेनिस को गायब देखकर मीको और कृष्णा उसको ढूंढना शुरू करते हैं और इसी दौरान उन्हें एक अलमीरा के अंदर अभी तक गायब हो चुके सभी बच्चों का सामान मिलता है, जिसमें से एक डॉल को माला छूकर बताती है कि यह डॉल सित्रा की है जिसे कुंतिलानक ने मार दिया था। और दोस्तों आपको याद होगा कि शुरुआत में हमने एक लड़की को देखा था जिसके हाथ से डॉल गिर गई थी, तो वो कोई और नहीं बल्कि सित्रा ही थी, जिसके बारे में जानकर डिंडा काफी डर जाती है। अब तभी वहां पर भास्कोरो आ जाता है जो कि डिंडा को इयांग सुकमा के पास में लेकर जाता है, जो कि उसके ब्रेन को रीड करके श्योर हो जाती है कि डिंडा ही वो लड़की है जिसके बारे में मांग जीवो ने भविष्यवाणी करी थी। और हम जानते हैं कि वो जो मिरर्स होते हैं ना, उनकी मदद से भविष्यवाणी की जा सकती है। मतलब ये सारी डिटेल्स ना मांग जीवो मूवी के अंदर हैं, तो आपको वहां पर जाकर देखना होगा। खैर उधर मिस एडला और मास्टर बेजो कुंतिलानक को खत्म करने के लिए एक जादुई किताब पढ़ते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि कुंतिलानक को प्यार और हिम्मत की ताकत से हराया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ भास्कोरो और मिस लेमू एक एक करके बच्चों को किडनैप करना शुरू कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर काफी सारे टीचर्स भी इस चीज में शामिल थे। अब इसके बाद में अगले दिन इयांग सुकमा डिंडा को अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि डिंडा मांग जीवो की आखिरी वंशज है जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी, और डिंडा ही वो अकेली लड़की है जो कि उसकी पावर्स को बढ़ा सकती है। अब ये सब सुनकर डिंडा बेहोश हो जाती है और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। यहाँ पर इयांग सुकमा बताती है कि कई दशक पहले न्याई रातू उसके पास में आई थी और उसने इयांग से ये कहा कि वो इयांग की बॉडी से जुड़ जाएगी, जिससे कि इयांग और न्याई रातू दोनों साथ में पावरफुल बन जाएंगे और सालों तक जिंदा रहेंगे। लेकिन ये साथ बनाए रखने के लिए उसे साइकिक बच्चों यानी कि मैजिकल पावर्स वाले बच्चों की आत्मा चाहिए होगी, जो कि उन्हें कम से कम 1 साल तक साथ में पावरफुल बनाए रखेगी। और न्याई यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही लेडी है जो कि हमको दिखाई गई थी मांग जीवो मूवी के अंदर। और फिलहाल जो कुंतिलानक यहाँ पर रहती है वो कोई और नहीं बल्कि न्याय रातू ही है, जो कि कुंतिलानक में कन्वर्ट हो चुकी है। और ऐसा कैसे होता है ये सारी डिटेल्स आपको पता है कहाँ मिलेंगी। लेकिन न्याय का ये कहना था कि जब वो किसी पावरफुल डिंडा जैसी बच्ची को अपना शिकार बनाएगी तब उसे हर साल शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा क्यों, ये हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर अब अगले सीन में हम देखते हैं कि भास्कोरो स्कूल के सभी बच्चों को 2 दिन की छुट्टी देकर घर भेज देता है, लेकिन यहाँ पर मीको और कृष्णा बड़ी चालाकी से स्कूल में ही छुप जाते हैं। अब रात होने पर भास्कोरो और उससे मिले हुए सभी टीचर्स एक खास रिचुअल के लिए फील्ड में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बच्चों को बांध के रखा था। यहाँ पर मिस लेमू बच्चों को बताती है कि मिस एडला और मास्टर बेजो बच्चों के साथ सुबह ही अपने घर चले गए थे, इसलिए अब उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। यानी कि यहाँ पर इन दोनों के अलावा सारे टीचर्स मिल रखे थे। इतने में इयांग सुकमा वहाँ पर आ जाती है, जो कि बातों ही बातों में डिंडा को ये बताती है कि वो उसके लिए खास इसलिए है क्योंकि फर्स्ट डिंडा के अंदर मैजिकल पावर्स हैं, सेकंड वो मांग जीवो कल्ट की वंशज है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर डिंडा ने पहले 2 कुंतिलानक को मारा था, इसलिए उसके अंदर उन दोनों की पावर्स आ चुकी थी। और यही रीजन था कि यहाँ पर डिंडा इतनी पावरफुल बन गई थी और इसलिए ही वो इतनी खास भी थी। और यही वजह थी कि उजुंग सीधो गांव से वापस आने के बाद में डिंडा को अपने अंदर एक खतरनाक एनर्जी फील होती है। यांग यहाँ पर आगे बताती है कि अगर वो डिंडा की आत्मा ले लेती है तो वो इतनी पावरफुल हो जाएगी कि उसे आने वाले 80 सालों तक किसी और बच्चे को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके बाद में भास्कोरो आंख बंद करके रिचुअल शुरू करता है और फिर देखते ही देखते यांग कुंतिलानक में बदल जाती है, जो कि एक बच्ची की आत्मा खींचने लगती है। यानी कि यांग और न्याय जो कि कुंतिलानक थी वो दोनों मिल चुके थे और दोनों ताकतवर बनने के लिए लोगों की स्पिरिट को खींच रहे थे, यानी कि खास बच्चों की स्पिरिट को। अब इसके बाद में पीछे छिपी हुई मिस एडला कुछ टीचर्स को अपने वश में करके भास्कोरो को पिटवाने लगती है, यानी कि ये दोनों वापस नहीं गए थे। मीनवाइल मास्टर बेजो, मीको और कृष्णा सभी बच्चों को आजाद करके वहां से भागते हैं, लेकिन तभी डिंडा पर कुछ टीचर्स अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिनसे बचने के लिए डिंडा ऐसा जोरदार मैजिक करती है कि वो टीचर
टीचर्स तो मारे ही जाते हैं, साथ में साथ जोगो बूमी के खंजर के अंदर बहुत ही ज्यादा हलचल होती है और उसकी जो कवर होती है ना वो भी टूट जाती है, और तो और कुंतीलानक भी वहां से गायब हो जाती है। यानी कि उसकी शक्ति बहुत ही खतरनाक थी। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी तो वो बच्ची है, बड़ी होकर क्या करेगी। इसी बीच भास्कोरो उन टीचर्स को खत्म कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ दो बच्चे मिलकर अपनी शक्तियों से मिस लेमो को खत्म करते हैं, जिसके बाद में सभी बच्चे मिस एडला के साथ भागते हैं, जबकि मास्टर बेजो भास्कोरो को रोकने के लिए पीछे रुक जाते हैं, जहाँ पर भास्कोरो कहता है कि तुम भी हमें ज्वाइन करके मांग जीवो बन सकते हो, लेकिन मास्टर बेजो उसको मना कर देता है और फिर दोनों के बीच में जोरदार फाइट होती है, जिसके अंदर भास्कोरो खत्म हो जाता है। मीनवाइल सारे बच्चे भागते हुए उसी कैबिन में पहुंच जाते हैं जहां पर जादुई खंजर होता है। यहां पर मिस एडला डिंडा को समझाती है कि उसे ही खंजर से कुंतीलानक को खत्म करना होगा, लेकिन तभी वहां पर कुंतीलानक आकर मिस एडला की आत्मा को खींचने लगती है, जिसके बाद में डिंडा उसे खंजर दिखाकर वहां से भगाती है। अब ये सभी लोग भागते हुए मेन गेट पर पहुंचते हैं, लेकिन तभी डिंडा कहती है कि हमें ऐसे भागने के बजाय कुंतीलानक को मारकर इस स्कूल को बचाना चाहिए, जिसके बाद में सभी लोग वापस अंदर जाते हैं, लेकिन तभी कुंतीलानक कृष्णा और मिस एडला पर हमला करके उनको मारती है। और आपको याद हुआ कि इयांग ने एक चीज कही थी कि मांग जीवो के वंशज के लोग या तो इस स्कूल को बचा सकते हैं या फिर इसको खत्म कर सकते हैं। अब ये देखकर डिंडा को गुस्सा आ जाता है और वो अकेले ही खंजर लेकर वो मंत्र पढ़ना शुरू करती है, जो कि उसे मिस एडला ने कुंतीलानक को बुलाने के लिए सिखाया था। मंत्र सुनते ही कुंतीलानक इयांग सुकमा की बॉडी छोड़कर बाहर आ जाती है, जिसके बाद में डिंडा अपने मैजिक और उसी जादुई खंजर की पावर से कुंतीलानक को मारने लगती है। यानी कि फिलहाल आप एक तरीके से कुंतीलानक को सिम्बियोट मानो, जैसे वैनम था ना, बिल्कुल उसी तरह से कुंतीलानक यहाँ पर है। अब यहाँ पर इयांग कुंतीलानक को मरता देखकर उसके ऊपर कूद जाती है, जैसा कि स्पाइडरमैन 3 मूवी के एंड में हुआ था। इयांग यहाँ सोचती है कि वो जुड़कर पावरफुल बन जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और इयांग सुकमा और कुंतीलानक दोनों ही साथ में खत्म हो जाती हैं। अब देखो यहाँ पर कुंतीलानक ने सभी की स्पिरिट्स को खींच लिया था, तो उसके खत्म होते ही कृष्णा, मिस एडला और बाकी के लोग जो होते हैं वो जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्पिरिट्स उनके अंदर वापस आ गई थी। लेकिन हाँ, कई सालों पहले खत्म हुए लोग वापस नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी बॉडी तो अब रही नहीं। खैर, अब अगले सीन में हम आंट डोना को देखते हैं, जो कि अपने सभी बच्चों के साथ में डिंडा को घर ले जाने के लिए आती है, क्योंकि अब डिंडा अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीख चुकी थी और यहाँ पर उसने 3 कुंतीलानक्स को मारा था और शायद से इसकी पावर भी उसके अंदर आ गई होगी, जिसके बाद में डिंडा खुश हो जाती है और अपने घर लौट जाती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुंतीलानक पार्ट 3 की कहानी, जो कि अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि कुंतीलानक को इयांग सुकमा की बॉडी की क्या जरूरत पड़ गई। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जवाब ये है कि कुंतीलानक डीमंस की दुनिया की थी, तो शायद से न्याय के ऊपर भी कोई ना कोई रिचुअल हुआ होगा जिससे कि वो कुंतीलानक में कन्वर्ट हो गई। इसलिए उसे ह्यूमंस की दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक इंसानी शरीर की जरूरत थी, और इसके लिए उसने इयांग सुकमा को इसलिए चुना क्योंकि उसके पास में साइकिक पावर्स थी, लेकिन वो बीमार होने की वजह से मरने वाली थी। तो एक तरह से इयांग सुकमा को कुंतीलानक के जरिए एक नई जिंदगी मिल गई और कुंतीलानक को एक इंसानी शरीर मिल गया। ये एक डील थी जो कि दोनों साइड से बढ़िया थी, लेकिन अल्टीमेटली मिरर्स का गलत इस्तेमाल हुआ था और भविष्यवाणी सच हुई। कुंतीलानक को खत्म किया गया और जो डैगर था वो भी काम में आया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए